उद्देश्य रहता है कि प्रदेश को अपराध मुक्त उत्तराखंड बनाना है। इसी दिशा में माननीय डीजीपी महोदय और माननीय डीआईजी महोदय का निर्देश रहता है। तो 9 तारीख की अर्ली मॉर्निंग अराउंड देर रात मध्यरात्रि 1 बजे के आसपास जो एक बहुत घिनौनी घटना हुई है, जिसमें कुछ लोगों द्वारा आकर मोटर स्पोर्ट्स को संचालक होता था, वो बड़े मुश्किल से पैसा इकट्ठा करके वहाँ पे मोटर स्पोर्ट्स के लिए 2-3 मोटर बोट और पैरासेलिंग इक्विपमेंट लाया था। तो इन कुछ लोगों द्वारा 7-8 लोगों द्वारा आकर वहाँ पर रखवाली करने वाले लोगों के ऊपर डरा धमकाकर बल प्रयोग करके मारा पीटी करके तमंचे दिखाकर उनको पानी में कूदने के लिए मजबूर कर दिया। और उसके बाद जो है वो वहीं पर उसी मोटर बोट के पास जो तेल था उस तेल को निकाल कर वो सारे मोटर बोट्स पे आग लगा दी गई। इतना बड़ा ब्रूटल क्राइम किया गया इनके द्वारा। तो एक ऑर्गेनाइज क्राइम है ये। तो इस घटना का आज जो है पूरे कुल मिला के 12 दिन के बाद 13-14 दिन के बाद हमारा टीम्स लगातार लगी थी। ब्लाइंड चल रहा था मामला। इन्होंने फोन सब कुछ छोड़ के आए थे, कोई भी चीज़ एविडेंस नहीं छोड़ा। वहाँ का डीवीआर सब कुछ उखाड़ के ले गए थे। संपूर्ण सीसीटीवी के फुटेज के ही आधार पर टीम काम कर रही थी। हमारा सभी टीम एसओ नानक मत्ता, एसओ जनकैया, सभी चौकी इंचार्जेस, आईओ, हमारा सीओ और हमारा एसपी सब ने बहुत बेहतरीन प्रोफेशनल काम का इन्होंने दुरुस्त नमूना दिखाया है। 500 से भी अधिक कैमरा देखने के बाद कुल मिला के घटना का सफल अनावरण हुआ है। ये निकल के यही आया है कि एक रंजिशन हुआ है। इस गगनदीप जो बेचारा संचालक था उसका पहले हल्द्वानी में एक गैराज था, उस गैराज की पार्टनरशिप को लेकर ये मेन अक्यूज के साथ विवाद था। कुल मिला के 3 अक्यूज को अरेस्ट कर लिया है, रकबीर, अमरजीत और गुरवंत। घटना में प्रयुक्त हुआ हमारा स्कॉर्पियो बरामद हुआ है, जो जिस स्कॉर्पियो से आए थे। तीनों के निशानदेही में वो अवैध असला जो तमंचे लाए थे घटना में प्रयुक्त करने के लिए, वो घटना में प्रयुक्त करने वाली जो तमंचे बरामद हुआ है और स्कॉर्पियो बरामद हुआ है। तेल का वो जो कैनिस्टर है वो बरामद हुआ है और आपका मोबाइल फोन्स बरामद हुआ है। सफल अनावरण के लिए टीम को बहुत बहुत बधाई और 2000 रुपये का कैश रिवॉर्ड है मेरी तरफ से। और भी 3 लोगों का नाम निकल के आई है और जो भी एक और गाड़ी आई थी घटना में उसको भी हम बरामद कराएंगे। ये जो आपराधिक साजिश है उसमें वो संबंधित सेक्शन जैसे 120 भी और सेक्शन 34 का भी अभी इसमें बढ़ोतरी होना चाहिए। हो चुका है तो ठीक है, नहीं तो अभी जल्दी से जल्दी हो जाएगा। इनके पीछे भी कोई अपराधी जो है और भी इनके ऊपर आपराधी मुकदमे बहुत है। मैं आपको बताना चाहूँगा ये जो मेन अभियुक्त है रकबीर, ये आपको याद होगा केला केड़ा में भी इन्होंने जाके एक गगनदीप और सरबजीत इन सब लोगों ने जाके वहाँ पे फायरिंग करके ढाबे को फायर मारा था और ढाबे की मालिक पे अंधाधुंध फायर बरसाया था और उस ढाबे को कब्जा करना चाहते थे। तो उस घटना में भी ये अभियुक्त था। इसको माननीय कोर्ट द्वारा बेल मिला गया था और ये बोला गया था तो भी शांतिपूर्ण तरीके से जिएगा, लेकिन इसके द्वारा पुनः अपराध किया गया है। यही इसका मेन अक्यूज है इसमें। तो इसी प्रकार जो है एक और चीज़ लग के आई है, तो सरबजीत सिंह जो हमारा सितारगंज की ढाबे फायरिंग में तो मेन अक्यूज था, तो वन ऑफ द मेन अक्यूज, एक मेन अक्यूज वही था सरबजीत सिंह। उसको जब अरेस्टिंग कर लिया, अभी जेल में है, उसको ये बातें पहुंच गई कि जब पंजाबी ढाबा में जब फायरिंग हुआ तो 4-5 लोग इंजर्ड हुए थे, कोई उसकी मदद के लिए नहीं आ रहा था उस समय। इतनी अंधाधुंध फायरिंग कराता है लोग। ये गगनदीप सिंह आसपास में रहता था, इन्होंने जाके जो विक्टिम्स को वहाँ पर इंजर्ड लोगों को मदद पहुंचाया था, मतलब ऑटो के रिक्शा के चक्कर अरेंज करा के हॉस्पिटल पहुंचाया था। ये बात उसको वहाँ पे जेल में पहुंच गया कि भाई इसने ऐसा करा है, इसको मदद करी करके। तो उसने भी कॉन्स्पायर करा, उसने भी ये सारे संसाधन दिया है, इंस्ट्रक्शन दिया है करके हमको खबर मिला है। इस बात की पुष्टि इन्वेस्टिगेशन में हो जाएगी। तो परंतु ये कहना चाहूँगा कि ये सब शातिर क्रिमिनल्स है, बहुत हार्डकोर और